हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल कुलदीप सावरिया में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ही पुराने और ट्रस्टेड इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन है और आप जानना चाहते हैं कि इसमें कैसे ट्रेड करें, कैसे स्टॉक खरीदें या बेचें, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। यहाँ मैं आपको इंट्राडे के लिए कैसे ऑर्डर डालें और अगर हम किसी स्टॉक को डिलीवरी यानी लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हैं तो कैसे ऑर्डर डालें, मैं आपको सब बताऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप बिगनर हैं, स्टॉक मार्केट में पहला कदम रख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल कुलदीप सावरिया को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम भी यहाँ नए बिगनर के लिए स्टडी वीडियो लाते रहेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपका एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट नहीं है और करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए अकाउंट ओपन की लिंक पर जाकर बिल्कुल सिंपल तरीके से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ बिना ट्रेडिंग के, बिना इन्वेस्टमेंट किए भी डेली 500 से 5000 तक कमा सकते हैं। इसका तरीका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलो पहले बाय सेल ऑर्डर डालना सीखते हैं। जब आपका अकाउंट ओपन होता है तब आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। आप प्ले स्टोर से जाकर एंजल ब्रोकिंग ऐप को डाउनलोड कर लें और उस एप्लीकेशन में अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से उसे लॉगिन कर लें। जब आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तब आपको एप्लीकेशन इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। चलिए हम इसे लॉगिन करते हैं। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो पहले हम इसे जानते हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें नीचे डाउन साइड में एक वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर, फंड, रिसर्च के ऑप्शन मिलते हैं। तो जानते हैं पहला हमारा वॉच लिस्ट। हम इसमें क्या कर सकते हैं। वॉच लिस्ट, इसमें पहले से ही कुछ एक वॉच लिस्ट में स्टॉक दे रखे हैं जिनमें भी आप अपने हिसाब से, अपनी स्टडी के हिसाब से स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास कोई ऐसे स्टॉक है जो इस वॉच लिस्ट में नहीं दिया है तो हम उसे ऐड कर सकते हैं। आप एक साथ 250 स्टॉकों को मॉनिटर कर सकते हैं। आपको इसमें 5 वॉच लिस्ट दी जाती हैं, जिस हर एक वॉच लिस्ट में 50 स्टॉक ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि वॉच लिस्ट को ऐड कैसे करते हैं। सिंपली जैसे वॉच लिस्ट का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी 4 वॉच लिस्ट बनी हुई है, मैं इसमें से एक डिलीट करता हूँ। मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे मैं ऐड वॉच लिस्ट पर जाऊँगा, यहाँ पर मैं कोई भी नाम डालता हूँ, बियरिश स्टॉक, ओके पर सिंपली क्लिक करता हूँ। ओके, मेरी वॉच लिस्ट ओके बन गई है। बुलिश ऑप्शन बियरिश, ये मैंने वॉच लिस्ट बनाई थी, ये मेरी वॉच लिस्ट ऐड हो चुकी है। अब इस वॉच लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई स्टॉक मतलब हमें देखना है और हमारी ऐड करना है, तो हम यहाँ सिंपली माइक पर क्लिक बोलकर उस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं या अपने स्पेस पर इस पर जाकर उस स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना स्टॉक ऐड करता हूँ, रिलायंस। चलिए जैसे मैंने डाला RE, तो मेरा सिंपली यहाँ करूँगा। मैंने इसे क्लिक करने पर मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन। कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, ये भी मैं आपको वीडियो में आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि इनका अलग अलग मीन्स क्या है। सिंपल अभी हम यहाँ जो समझ रहे हैं बाय या सेल करना, तो हम सिंपली उसे चल करते हैं। तो हमें रिलायंस कैश में हमें मतलब स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है, तो हम NSE सेलेक्ट करते हैं, रिलायंस, ये हमारा स्टॉक ऐड। इसी तरीके से हम कितने भी स्टॉक ऐड कर सकते हैं। अदानी पोर्ट्स मैं ऐड करता हूँ, सिंपली कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, NSE कैश वाले पे मैं क्लिक करूंगा, मेरा स्टॉक ऐड हो गया। इसी तरीके से मैं 50 स्टॉक एक वॉच लिस्ट में ऐड कर सकता हूं। चलिए अब जानते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का क्या मीन्स है। पोर्टफोलियो पर क्लिक करते हैं, ये मेरा पोर्टफोलियो है। यानी कि जब आप किसी स्टॉक को डिलीवरी में खरीदते हैं, स्टॉक डिलीवरी में खरीदा हुआ है, तब आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे, तब आपको वो स्टॉक सारे शो कराएंगे जो आपने डिलीवरी में खरीदे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 18,426 रुपये का इन्वेस्ट किया हुआ है।
मेरे पास आदित्य बिरला फाइनेंस, गति, जेपी पावर, एमएनएम फाइनेंस, टाटा पावर, इस तरीके के स्टॉक है। मैं एसआईपी भी करता हूँ। मैं आपको एसआईपी भी बताऊंगा कि एसआईपी क्या होती है। जैसे मैंने आपसे वीडियो शुरू होने में बोला था इंट्राडे या डिलीवरी, तो ये मेरे डिलीवरी वाला ऑप्शन है। जब आप किसी स्टॉक को डिलीवरी 1 साल या 1 महीने या 1 साल तक के लिए होल्ड करते हैं तो हमारे वो स्टॉक पोर्टफोलियो में आ जाते हैं सिंपली। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरे ऑर्डर यह हमारा पेंडिंग ऑर्डर और पोजीशन। पेंडिंग ऑर्डर, जब आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं और बाय करने पर आपकी जो रेट डाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, मतलब कोई भी हमारा पेंडिंग ऑर्डर हो जाता है, जो रेट से हम चाह रहे हैं वो रेट नहीं आई तो हमारा वो पेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है। जब हमारी रेट आ जाएगी, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो हमारा पोजीशन में शो कराने लगेगा। यहाँ हमें डे वाइज दिखता रहता है कि हम अपनी किस स्टॉक को हमने बेचा या खरीदा है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ शो कराता रहेगा। ठीक है, अभी हम किसी स्टॉक को खरीदने के लिए हमें फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें पहले तो फ़ंड ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास चौथा ऑप्शन है फ़ंड पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, विड्रॉल फंड, ऐड फंड। ऐड फंड का मतलब हमें पैसे इसमें पहले ऐड करने पड़ेंगे। अगर आप पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं तो विड्रॉल पर जाएंगे। तो फिलहाल हमें जैसे अभी स्टॉक खरीदना है तो हम ऐड फंड पर क्लिक करते हैं। मेरे में पहले से 5000 ऐड है। मैं आपको और बताता हूँ। ऐड फंड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ मांग रहा है एंटर अमाउंट। आप कितना फ़ंड ऐड करना चाहते हैं। आप बिगनर हैं तो आप शुरुआत करने के लिए कुछ भी ऐड कर सकते हैं सीखने के लिए। तो जैसे हमने 1000 ऐड करा। नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग, यूपीआई या फ़ोनपे, गूगल पे जो भी चलाते हैं। मैं यूपीआई पर सेलेक्ट करता हूँ, प्रोसीड पर जाता हूँ। जैसे गूगल पे, फ़ोनपे और एक्सेट्रा जो भी आप चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं। अगर आप फिर भी आप यहाँ पर एंटर यूपीआई आईडी, तो यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी डालकर प्रोसीड करके उसे वेरीफाई करके फ़ंड ऐड कर सकते हैं। जब आपका फ़ंड ऐड हो जाएगा तब आपको यहाँ फ़ंड शो कराने लगेगा। जब आपका फ़ंड ऐड हो जाए तो आप किसी भी स्टॉक में बाय या सेल कर सकते हैं। चलिए, 5वां है रिसर्च। ये एक बहुत ही यूनिक ऑप्शन है। रिसर्च पर जाते हैं, इसमें आप पेड वर्जन भी ले सकते हैं और फ्री में भी। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं इंट्राडे शॉर्ट टर्म, ARQ इंट्राडे लॉन्ग टर्म। इनका मीन्स क्या है? इंट्राडे, यहाँ जब आपका अकाउंट एंजल में खुलता है तब आपको एंजल की कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे कि आपको नहीं पता कि हम किस स्टॉक में बाय या सेल कर रहे हैं, तब आपको एंजल की तरफ से भी कॉल मिलती है। तो आप सिंपली यहाँ जैसे इंट्राडे के लिए स्टॉक दे रखी है, तो जैसे इंट्राडे के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो इस स्टॉक मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे ये पहले से दे रखा है। बजाज ऑटो में हम बाय कर सकते हैं। आप जितना भी क्वांटिटी करना चाहते हैं अपनी क्वांटिटी हिसाब से बढ़ा सकते हैं। कि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों दे रखा है कि हमारा एस्टिमेट लॉस 209 रुपये का है 6 स्टॉक पे, एस्टिमेट प्रॉफिट 657 का है। आप उस हिसाब से बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये इंट्राडे के लिए। शॉर्ट टर्म यानी कि 1 वीक, 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक हम रख सकते हैं। वो आपको यहाँ कॉल जनरेट होती हैं। जैसे आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें किस में करना है तो आपको यहाँ कॉल जनरेट होती है। ये एक बहुत अच्छा फीचर्स है इसमें, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। जैसे 99 नेगेटिव कॉल्स 90 दिनों में, इसका ये परफॉर्मेंस दे रहा है 90 दिनों में 286 पॉजिटिव कॉल्स। यानी कि अगर आप इनकी दी हुई कॉलों पर ट्रेड करते हैं तो 90 दिनों में इसने 286 पॉजिटिव कॉल्स दिए हैं और 99 नेगेटिव कॉल्स। यानी कि हमारे स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं और प्रॉफिट भी होते हैं, टारगेट भी ट्रिगर होते हैं। चलिए, अब हमारे नीचे के ऑप्शन हमने सारे जान लिए। सिंपली हम आते हैं अपनी वॉच लिस्ट पर। चलिए, अब ऊपर जानते हैं। जैसे आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइंस दी जा रही हैं, आप सिंपली इन पर क्लिक करिए। आप यहाँ पर आप अपनी लॉगिन आईडी देख सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ कुलदीप और ये मेरी लॉगिन आईडी दे रखी है, यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। ट्रेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक IPO का ऑप्शन आ रहा होगा। IPO लिस्ट, यानी कि अभी कोई IPO नहीं आया है तो अभी नहीं आ रहा है। जब कोई नया IPO आता है तो आप यहाँ से भी सिंपली उस IPO को लगा सकते हैं। IPO क्या होता है उसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। स्टॉक SIP, जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं स्टॉक SIP भी करता हूं, तो आप सिंपली स्टॉक SIP भी कर सकते हैं।
तो आप स्टॉक SIP पर जाकर किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करके उन स्टॉक में अपनी SIP शुरू कर सकते हैं, जो आप वीकली, मंथली यानी डेली बेस, मंथली, वीकली के हिसाब से आप उसमें पैसे कुछ डिपॉजिट करते रहते हैं, जो कि आपका एक इन्वेस्टेड टाइम टू टाइम होता रहता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पर सारी चीज़ देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, रिपोर्ट्स, फीडबैक, स्मार्ट मनी, रेफर एंड अर्न, ऑफर एंड रिवॉर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। न्यूज, इस पर आप जाएंगे तब आपको यहाँ डेली बेसिस पर जो भी मार्केट की न्यूज़ें आ रही हैं वो आपको यहाँ पर शो कराएंगी। आप उन न्यूज़ों से भी कुछ देख सकते हैं। माई वॉच लिस्ट, एड वॉच लिस्ट। ओके, चलिए इतना हो गया। अब हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं या सेल, तो हमें कैसे ऑर्डर प्लेस करना है उसके बारे में भी जानते हैं। जैसे हमने रिलायंस का स्टॉक हमें बाय करना है, तो सिंपली बाय करने के लिए हम उस स्टॉक को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसी स्टॉक पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ स्टॉक की प्राइस आएगी, बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, आस्क क्वांटिटी। इनका मतलब बिड क्वांटिटी यानी कि इस रेट पर लोग खरीदने के लिए कितने लोग तैयार हैं, और यहाँ आस्क प्राइस यानी कि बेचने वाली रेट, लोग बेचने के लिए कितने तैयार हैं। सिंपली हमें इसे खरीदना है। खरीदने से पहले इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि ये हमें स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं। तो उसके लिए हम चार्ट पर इसका चार्ट भी देख सकते हैं कि ये बाय में है या नहीं। तो हम सिंपली इसे चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें चार्ट हो जाएगा, मतलब चार्ट शो कराने लगेगा। हम इसे 50 मिनट चार्ट पर देखेंगे। हमें जैसे हम इंट्राडे करते हैं तो हम 50 मिनट चार्ट पर, तो आपको देख रहा होगा कि चार्ट कैसे शो करा रहा है। अब मान लो ये स्टॉक कल ओपन हुआ 990 रुपये पे, और कल ही मतलब फ्राइडे को ओपन होने के बाद इसने 2093 का मतलब क्लोज हुआ, 90 पॉइंट के समथिंग जाकर ये क्लोज हुआ। यानी कि अगर हमने एक क्वांटिटी भी खरीदी होती तो हमें ये 90 रुपये का प्रॉफिट देकर जाती। 100 क्वांटिटी होती तो 90 इंटू 100 कर लीजिए, आप देख लीजिए। आप यहाँ पर मतलब मैं तो सिंपली समझाना चाहता हूँ कि इस चार्ट को भी देख सकते हैं, और चार्ट को कैसे यूज करना है मैं आपको आने वाली वीडियो में बहुत अच्छी, इजी और सिंपल तरीके से बहुत अच्छी स्टडी भी बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। अब चलिए हमने देख लिया कि हमें उस स्टॉक में बाय मूवमेंट है तो हमें बाय करना है। तो हम सिंपली बाय करने के लिए क्या करेंगे, बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब बाय पर क्लिक करने के बाद हमसे पूछता है कि कितनी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हैं। तो हम अपने हिसाब से, जैसे हमें सिंपली 10 क्वांटिटी बाय करनी है तो हम 10 क्वांटिटी पर बाय करेंगे। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं लिमिट ऑर्डर और मार्केट। लिमिट का मतलब होता है जैसे मार्केट में एक्चुअल प्राइस चल रही है 1094.80, ठीक है। तो अगर आपकी प्राइस लिमिट पर सिलेक्ट है तो आपकी प्राइस आप चाहते हैं कि 2050 पे आए, तब हम इसे बाय करेंगे। मतलब ये नीचे आना चाहिए, हम तो 2050 पर इसे बाय करेंगे। हम मार्केट इतने ही ऊपर रेट पर बाय करना नहीं चाहते। तब आप अपनी रेट डालने के लिए लिमिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपनी रेट डाल सकते हैं। और अगर आप इंट्राडे यानी कि आज ही खरीद रहे हैं और आज ही आपको बेचना होगा, जब आप इंट्राडे को सेलेक्ट करते हैं, अभी मेरा ऑर्डर नहीं लगेगा क्योंकि मार्केट ऑफ है। मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि बस बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर कैसे डालते हैं, ठीक है। इंट्राडे करते हैं, मतलब इंट्राडे का मतलब होता है आपको इंट्राडे करना है। अगर इस स्टॉक में जैसे आज ही खरीदा और आपको आज 3:15 तक, इंट्राडे वाले 3:15 पे मतलब सारी क्लोज हो जाती है क्वांटिटी। अगर 3:15 से पहले अगर आप नहीं बेचते हैं तो ब्रोकर खुद ही बेच देगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 3:15 से पहले अपनी पोजीशन को काटना ज़रूरी समझें। तो अगर आप 2050 पे करना चाहते हैं तो इंट्राडे कंफर्म बाय करेंगे तो आपको ये ऑर्डर मैंने आपको पेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। जैसे ऑर्डर पर जाएंगे, यहाँ पेंडिंग ऑर्डर जो मैंने आपको बताया था उसमें आपको शो कराने लगेगा पेंडिंग ऑर्डर। जब आपकी प्राइस 2050 आती है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो वो तुरंत पोजीशन में शो कराने लगेगा। पोजीशन में शो करा रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने स्टॉक को मॉनिटर कर सकते हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस तुरंत की तुरंत शो कराता रहेगा। बाय हमने कर लिया। अब हम स्टॉक में मान लो कि ये 2094 हमें लग रहा है कि ये स्टॉक नीचे आने वाला है, हम इसे बेचना चाहते हैं, तो हम सिंपली इसे सेल पे ऑर्डर कर सकते हैं। यानी कि हम इसे बेच रहे हैं 2094
तो लिमिट ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, आप अपने हिसाब से रेट डाल सकते हैं। मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि जैसे 2094 और 10 क्वांटिटी, तो आपसे मार्केट रेट, यानी कि मार्केट में जो भी रेट चल रही होगी ये तुरंत की तुरंत आपको खरीद के दे देगा, तुरंत की तुरंत। अब 2094 मार्केट रेट करेंगे, सेल करेंगे, तो ये तुरंत हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये आपका पेंडिंग ऑर्डर में नहीं जाएगा, आपको पोजीशन में शो कराएगा। ठीक है, आप बाय भी करके भी चल सकते हैं, सेल भी करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये स्टॉक सेल भी कर सकते हैं। मान लीजिए, चलिए अभी हम सिंपली बाय वाला समझ रहे थे, स्टॉक पर क्लिक करा। अब यहाँ पर पहले हम इसे पूरा समझ लेते हैं। जैसे हमने 10 क्वांटिटी खरीदी, लिमिट और मार्केट। लिमिट का मतलब हम अपनी रेट डाल सकते हैं, मार्केट तुरंत की तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, पेंडिंग ऑर्डर में नहीं जाएगा। ठीक, अब हम डिलीवरी पर क्लिक करते हैं। डिलीवरी का मतलब होता है कि हम उस स्टॉक को होल्ड में लेना चाहते हैं, यानी कि हम उसे, हमारी मर्जी होगी हम तब बेचेंगे, हम उसे 1 हफ्ते 2 महीने पूरा, मतलब जब तक आप डिलीवरी में अगर खरीदते हैं तो स्टॉक को आपकी पूरी क्वांटिटी, मतलब पूरा प्राइस देना होगा। इंट्राडे में ये होता है कि आपको कुछ मार्जिन मिल जाती है, आप थोड़े कम पैसे में मतलब इंट्राडे कर सकते हैं। जैसे आपके मान लीजिए 5,000 रुपये, आप 4x का लिवरेज लेकर 20,000 रुपये तक का माल उठा सकते हैं। पर डिलीवरी में ऐसा नहीं होता है, डिलीवरी में आपको पूरा पैसा पे करना पड़ता है। पर ये स्टॉक आपका डिलीवरी में आ जाता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था मेरा पोर्टफोलियो में, उसमें आ रहे थे मेरे डिलीवरी वाले शेयर। उसी तरीके से आप खरीदेंगे तो आपके डिलीवरी वाले शेयर आपको पूरा पैसा देना होगा, और ये खरीद कर आपके दूसरे दिन, पहले दिन तो आपके पोजीशन में आएंगे, दूसरे दिन पोर्टफोलियो में शो कराने लगेगा। तो डिलीवरी में भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बीच में एक दिया गया है ऑप्शन मार्जिन। मार्जिन का मतलब समझो, ये एक ज़रूरी है। मार्जिन का मतलब ये है कि आपके पास, मान लीजिए आपके पास अमाउंट है 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये हैं और आप किसी स्टॉक को डिलीवरी में खरीदना चाहते हैं एक अच्छी क्वांटिटी। तो आप क्या, मार्जिन पर क्लिक करके 4x टाइम की आपको लिवरेज मिल जाएगी डिलीवरी में। वैसे मिलती इंट्राडे के लिए ही लिवरेज मिलती है, डिलीवरी के लिए कोई मार्जिन नहीं मिलती। पर हमारे एंजल में आपको डिलीवरी के लिए भी मार्जिन दी जाती है 4x की। तो आप डिलीवरी में भी मतलब मार्जिन पर सेलेक्ट करके उन स्टॉकों को 5,000 हैं तो 20,000 रुपये तक की क्वांटिटी को आप बाय करके रख सकते हैं। पर आपको मंथ के, महीने के एंड में कुछ उसके चार्जेज होते हैं जो कि आपको देने पड़ेंगे इंटरेस्ट के रूप में। एडवांस सेटिंग यानी कि डे IOC, इमीडिएटली ऑर्डर कैंसिल। आपने कोई ऑर्डर डाला तो आप तुरंत उसे ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो IOC पर क्लिक कर सकते हैं। डिस्क्लोज क्वांटिटी, यानी आपने एक बड़ी क्वांटिटी खरीदी, मान लीजिए जिससे आप 10,000 शेयर इकट्ठा खरीद रहे हैं पर आप शो नहीं कराना चाहते, तो आप डिस्क्लोज क्वांटिटी में 100 डालकर उसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो जो भी आपको, सिंपली इस पर क्लिक करते हैं रिलायंस, तो आपको बिड क्वांटिटी आस्क प्राइस दिख रहा है ना, तो इसी तरीके से बिड क्वांटिटी में आपका भी ऑर्डर शो कराएगा। तो यहाँ पर आपको 10,000 क्वांटिटी इकट्ठा कोई शो नहीं कराता दिखेगा, आपको 100 शो कराएगा और आपका ऑर्डर प्लेस होता रहेगा, ताकि आपको कोई दूसरा मॉनिटर कर रहा हो तो वो जान नहीं सकता कोई बंदा बड़ी क्वांटिटी भी शो कर मतलब दे रहा है। जानते हैं स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। जब आप किसी स्टॉक को बाय कर लेते हैं जो कि आपका पोजीशन में शो कराता है, अब मान लीजिए स्टॉक, आपने कोई भी स्टॉक है उसकी रेट चल रही है 1,000 रुपये में आपने बाय करा, आपने सोच लिया कि उसमें मैं मिनिमम आप 10 पॉइंट का ही लॉस लूँगा, यानी कि आपको 990 रुपये पे आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। अगर आप 990 से नीचे जाए तो हमारा, और मतलब हम बाहर निकल जाएं, तो आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। इसमें लॉस आपके हाथ में है। ठीक है, आप स्टॉप लॉस लगाकर भी काम कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका ऑर्डर पोजीशन में आ जाएगा, पोजीशन में आप उसी स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, उसी स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक स्टॉप लॉस, मतलब नीचे आएगा एक एग्जिट, और एग्जिट के नीचे स्टॉप लॉस। अभी मेरी मार्केट क्लोज है इसलिए मैं आपको वहाँ सीधा बता नहीं सकता, तो मैंने स्टॉप लॉस इस तरीके से मतलब निकाल के रखा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं। एग्जिट के नीचे स्टॉप लॉस दिख रहा होगा, आप स्टॉप लॉस पर क्लिक करें तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। स्टॉप लॉस लगाने के लिए पहले आपसे पूछा जाएगा प्राइस, तो प्राइस आपने, मान लो आपकी रेट है 1,000 और आपने 990 का स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप 990 रेट डाल देंगे।
ट्रिगर प्राइस में भी सेम रेट डाल देंगे और लिमिट पर ही, स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमेशा लिमिट पर ही क्लिक करें। अगर आप गलती से भी मार्केट हो जाता है तो आपका ऑर्डर तुरंत की तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी आपने बाय कर रखा है तो आप बाहर निकल जाओगे, आपका ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा। अगर आपने सेल कर रखा है तब भी आप बाहर निकल जाओगे, इसलिए इनका ध्यान रखें। क्वांटिटी में भी देख लीजिए, क्वांटिटी में आप कितनी क्वांटिटी पर अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। अगर आप पूरी क्वांटिटी पर बाहर निकलना चाहते हैं तो आप अपने यहाँ क्वांटिटी ध्यान रखिए। और दूसरा, आप इंट्राडे या डिलीवरी में स्टॉप लॉस लगा रहे हैं या इंट्राडे में, उसका भी ध्यान रख लीजिए। अगर आपके पास इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो इंट्राडे पे सेलेक्ट करिए, बाय करिए और कंफर्म कर दीजिए। तो ये आपका स्टॉप लॉस लगकर पेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस अगर 990 से नीचे जाती है मार्केट तो आप 990 पर ही बाहर निकल जाएंगे, आपका लॉस केवल 10 पॉइंट का ही होगा। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए हमने कोई स्टॉक बाय करा, जैसे मान लो चलो हमने रिलायंस बाय करा, इसे हमने बाय करा 2094 पे ही हमने बाय कर लिया, 2094। अभी हमें लग रहा है कि ये 2150 जाएगा और वहाँ से नीचे आ सकता है, तो हम अपने इसमें टारगेट भी डाल सकते हैं। तो टारगेट डालने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, आपने जो ऑर्डर बाय करा है वो आपका पोजीशन में आ रहा है, आप पोजीशन वाले उसी ऑर्डर डालने के लिए उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आप वहाँ पर टारगेट डाल सकते हैं। जैसे टारगेट डालने के लिए आपको हमेशा लिमिट पर क्लिक करना होगा, लिमिट पर डालकर आप अपनी रेट डाल सकते हैं 2150। जैसे अभी रेट चल रही है 2094 रुपये, तो जैसे ही वो 2150 जाएगा आपका ऑर्डर आप कितनी क्वांटिटी पर डाल रहे हैं वो भी डाल दें। और इंट्राडे है तो इंट्राडे कन्फर्म बाय, तो वो आपका ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। जैसे ही वो रेट उसकी 2150 जाती है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप बाहर निकल जाएंगे, आपका प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर बताया, मैं आपको स्टॉक SIP IPO ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमें इसमें किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, इन सब के ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। अच्छा चलिए, मैंने आपसे कहा था कि आप बिना इन्वेस्टमेंट किए भी आप कुछ यहाँ से 500 से 5,000 रुपये तक अर्न कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है, जब आप लिंक से अगर अकाउंट ओपन करते हैं आप, तो आपका अकाउंट ओपन होने के बाद सिंपली आप अपने, जैसे आप KYC पूरा हो जाता है कंप्लीट, अकाउंट ओपन हो जाता है, आपकी लॉगिन ID और पासवर्ड आ जाता है, तो आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर उसे लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आप सिंपली इन 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ रेफर एंड अर्न ये ऑप्शन आ रहा है, रेफर एंड अर्न, आप इस पर क्लिक करेंगे। रेफर एंड अर्न क्लिक ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मतलब पैसे कमाने का तरीका क्या है। आपको कोई इन्वेस्टमेंट, कोई ट्रेडिंग कुछ भी नहीं करना, अपना पैसा भी ऐड नहीं करना, आप इसी के थ्रू भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वो कैसे, जैसे आपको रेफर एंड अर्न पर क्लिक करते हैं तो शेयर विया व्हाट्सअप, यानी कि यहाँ से आपकी एक लिंक जनरेट हो जाएगी। आप उस लिंक के थ्रू अगर किसी का भी अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक का कूपन मिलता है। अब एक स्क्रैच कूपन मिलेगा। स्क्रैच कूपन पर क्या है कि उसमें 100 से लेकर 5,000 रुपये तक जो भी प्राइस मिल सकता है, जो भी प्राइस हो वो आपको मिलेगा। वो प्राइस आपके एंजल ब्रोकिंग के जो मैंने ऐड फंड में बताया था वहाँ पर जाकर ऐड हो जाएगा। उस फंड से आप चाहे तो स्टॉक खरीद सकते हैं, चाहे तो वो विड्रॉल कर सकते हैं। वो आपको फ़ायदा है कि आपकी लिंक से कोई क्यों अकाउंट खोले, क्योंकि अगर आपकी लिंक से कोई अकाउंट खोलता है तो उसे 2,000 रुपये तक का प्रॉफिट उसे भी होता है। जैसे ही उसका अकाउंट ओपन होगा, आपकी लिंक से वो अकाउंट ओपन करता है तो उसका अकाउंट ओपन होने के बाद उसे भी एक 2,000 रुपये तक का कूपन मिलेगा, जिसमें उसे 2,000 रुपये तक मिल सकता है। तो आप ऐसे ही अपनी अकाउंट ओपन करने के बाद अपनी लिंक जनरेट करके अकाउंट रेफरल करके अकाउंट ओपन करा सकते हैं और एक अच्छी इनकम इससे भी कमा सकते हैं।